फिर मैं अपनी ओर से उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मोदी जी सुन लीजिए, तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी न है। तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी न है। अरे तू चाय बेचने वाला है, मसीहा थोड़ी न है, मसीहा थोड़ी न है। इसलिए अपना काम कीजिए और देश को ठीक ठाक रहने दीजिए। देश को मत डिवाइड कीजिए, हमें रंगों में मत बांटिए, एक तिरंगा रहने दीजिए इस देश में। बस, धन्यवाद। देखिए, मेरी ओर से रातू अंजुमन इस्लामिया कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर आज ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ पर जो मेंबर्स मैं देख रहा हूँ, तिवारी जी हैं, महतो जी हैं, सारे लोग हैं यहाँ, सदर साहब हैं, जो इस ईद मिलन समारोह में सबसे बड़ी खासियत यह है कि बजरंग बली अखाड़ा कमेटी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि चाहे वो मुहर्रम हो तो यहाँ के बजरंग बली कमेटी लोग उनको पूरा मदद करते हैं, और जब रामनवमी हो तो हमारे मुहर्रम कमेटी के लोग, अंजुमन इस्लामिया के लोग काफ़ी मदद करते हैं। तो यही खूबसूरती है हमारी, यही भाईचारगी है। अच्छा मिसाल पेश कर रहे हैं ये लोग। मैं तो यहाँ तिवारी जी को कहूँगा कि भाईचारगी बना के रखिए। मंत्री जी, जिस तरीके से देश भर में अभी वक्फ बोर्ड की बात कर ली जाए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के विरोध दर्ज हो रहा, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। सत्ता पक्ष कौन? सत्ता में तो हम लोग हैं यार, केंद्र सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ नहीं है। वो फूट डालो राज करो की नीति पे चल रहा है, और अंग्रेज़ों से भी ख़तरनाक है ये लोग। अंग्रेज़ों को इन लोगों ने हमारे शहीदों को मरवा दिया। अंग्रेज़ों से मिलकर इन लोगों ने गद्दारी किया देश के साथ। जो गद्दार लोग आज देश हित की बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। मैं जानता हूँ, आप इतिहास देख लीजिए, हमारे दादा परदादा परदादा लोगों ने, मैं जिस परिवार से आता हूँ, अंग्रेज़ों की गोलियाँ खाई, सीने में गोलियाँ खाई। मैं उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ। जब देश को लहू देने की बारी आई थी तो ये लोग अंग्रेज़ के साथ मिलकर दलाली कर रहे थे, हमारे लोगों को पकड़वा रहे थे और मरवाने का काम कर रहे थे। और आज जब आपको सत्ता मिल गया है तो क्या सोच लिए? हिंदुस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये संविधान हमारा है। आपके कहने से कुछ हो जाएगा क्या? आपने जितना जुर्म करना था कर लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल आप लाए हैं, इसको लोग नहीं मानेंगे। इसको आज देखिए, अब बंगाल में जो हिंसा हो रही है, ठीक है, हिंसा का मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन हिंसा की नौबत क्यों आई? आप क्या सोच रहे हैं कि आप बदनाम भी कर रहे हैं, हमारा ज़मीन भी हड़प रहे हैं, और इस समाज को बदनाम भी कर रहे हैं कि ये लोग मार दिया। मैंने कहा जो मारा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारा सैद्धांतिक जो मामले हैं हम उठाएंगे, सड़क पे आएंगे। हमने कहा कि हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे, लेकिन मारपीट का मैं विरोधी हूँ, कोई मारपीट नहीं। जो संविधान के दायरे में हम अपना विरोध प्रकट करेंगे, क्योंकि ये जो बिल है वो घातक है। हमारी ज़मीन ले लीजिएगा क्या? अब मोदी जी क्या क्या बेचिएगा आप? क्या क्या बेचेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को? मैं पूछना चाहता हूँ। रेल भेज दिया, सेल भेज दिया, वेल भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया। अब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेचेंगे क्या आप? यही काम आपका रह गया है? पेट नहीं भरा आपका, मन नहीं भरा आपका? इसका मैं विरोध करता हूँ। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये बिल वापस लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और भारत के देश की कानून व्यवस्था पर हम सबको काफ़ी आस्था है, विश्वास है, और हमें यकीन है कि जो वर्डिक्ट आएगा वो देश हित में आएगा। ये अपने एक केंद्र सरकार में अभी आपने एक तंज कसते हुए भी प्रधानमंत्री को कुछ शेर व शायरी में भी कुछ कहा है, जरा वो बता दें। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत बड़े शेर हैं। आपका 56 इंच का जो सीना है बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जा रहा है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए इसको, दिक्कत हो रही है, ठीक है ना? तो मैंने देश को, प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने एक